दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी वाले नाम तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का लेंगे, लेकिन इनके संस्कार आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। संस्कारी पार्टी के एक संस्कारी विधायक हैं, उनका कारनामा निकलकर सामने आया है। क्या है कारनामा, देखिए। महिला बोली, भाजपा विधायक ने कपड़े फाड़े, निजी अंग छुए, बात नहीं मानने पर मासूम बेटी से रेप की धमकी दी। सुल्तानपुर विधायक बोले, आरोप झूठे। अब कोई भी व्यक्ति जिस पर ऐसे आरोप लगेंगे वो सही तो नहीं कहेगा। खैर, खबर में अंदर लिखा है, यूपी के सुल्तानपुर से भाजपा विधायक विनोद सिंह पर महिला ने दुष्कर्म की कोशिश करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। महिला का आरोप है कि विधायक ने उसकी बेटी का रेप करवाने की धमकी देकर उसे घर बुलाया, उससे रेप की कोशिश की, उसके प्राइवेट पार्ट को छुआ, उसके कपड़े फाड़ दिए, किसी तरह उसने धक्का देकर खुद को बचाया। 3 जुलाई को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महिला ने बताया कि विधायक ने मुझे धमकाते हुए कहा था कि अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। मेरे पीछे 12-15 लोगों को लगा दिया, एसिड फेंकने और पति बच्चों को मारने की धमकी दी जा रही है। पुलिस में शिकायत की लेकिन सुनवाई नहीं हुई है। ये सब आरोप सुल्तानपुर से बीजेपी के विधायक हैं उन पर लगे हैं। हालांकि इन आरोपों को लेकर विधायक जी का कहना है कि ये सब बेबुनियाद आरोप हैं, इनमें कोई दम नहीं है, झूठ बोला जा रहा है, बल्कि मामला कुछ और है। कुछ और क्या मामला है? दरअसल जो महिला है जिसने आरोप लगाए हैं, उसके पति पर धोखाधड़ी का एक केस भी है। तो उसको आधार बनाते हुए कहा यह जा रहा है कि महिला जानबूझकर ऐसा कर रही है, झूठे मनगढ़ंत आरोप लगा रही है। लेकिन जांच के बाद पता चलेगा कि सच क्या है, झूठ क्या है। लेकिन जांच ही ना हो मामले की, अगर वो महिला दर दर भटकती रहे, कानून ये पहले से ही मानकर चल ले कि महिला झूठ बोल रही है, तो फिर कहां गया संविधान, कहां गया कानून का इकबाल? मतलब अगर कोई आरोप लगा रहा है तो उसकी जांच होगी ना पहले, कि पहले ही तय हो जाएगा। विधायक जी ने कह दिया आरोप झूठे और मान लिया जाएगा क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो महिला जो कह रही है, क्या कानून उसको सुन पा रहा है? क्योंकि महिला का आरोप यह भी है कि वो दर दर भटकती रही और किसी ने उसकी फरियाद को सुना नहीं, जबकि उसके साथ बदसलूकी की गई, उसके रेप की कोशिश की गई और यहां तक कि उसकी बेटी के साथ भी घिनौनी हरकत किए जाने की बातें, धमकी दी जा रही है। तो इसको किस तरह से देखा जाए, आप खुद सुनिए महिला क्या कह रही है। नमस्कार, विनोद सिंह विधायक जी हैं, भाजपा से हैं। तो उन्होंने मेरे साथ रेप करने की कोशिश की है। मतलब कई दिन से वो मेरे पीछे कई महीनों से पड़े रहते थे। मुझे कई बार उन्होंने ऑफर किया फ़ोन कर करके, और अपने उनके जो गनर हैं, उनके धनंजय यादव, उनसे बुलवाते थे। धनंजय यादव हमेशा मुझसे कहते थे कि अगर आप सर की बात नहीं मानेंगी, नहीं जाएंगी, तो मैं आपकी बेटी का या आपका मैं सामूहिक बलात्कार करवा दूंगा। मेरी बेटी मात्र 10 साल की है, तो उसके कारण मुझे जाना पड़ता था, करना पड़ता था कि एसिड का डर मुझे अपने से ज़्यादा अपनी बेटी के लिए लगता था। तो क्या होता था कि मैं जाती थी, लेकिन लास्ट टाइम 3 जून को ऐसा हुआ कि वो शराब के नशे में धुत थे। उन्होंने मुझे फिर बुलाया, धनंजय यादव आए मुझे बुलाने मेरे फ्लैट पे। हम लोग एक ही अपार्टमेंट में रहते थे। तो वो आए मुझे बुलाने, तो जब मैं गई वहाँ पे तो उन्होंने एकदम से मेरे ऊपर वो अटैक कर दिए। मतलब मेरे प्राइवेट पार्ट को छूने लगे, मेरा कपड़ा फाड़ने लगे, वो करने लगे। मैंने उनको धक्का दिया, मैंने कहा ये सब आप क्यों कर रहे हैं, आप मेरे पिता तुल्य हैं, ये सब आपको शोभा नहीं दे रहा। तो उन्होंने कहा अगर तुम मेरी ऐसी कोई बात नहीं मानोगी तो मैंने बहुत लोगों को ठिकाने लगा दिया है, बहुत लोगों को मैंने ख़त्म कर दिया है। एक कोई पूर्व विधायक भी हैं सुल्तानपुर के, कोई सोनू मोनू सिंह, मैं उनको जानती नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास उनका ऑडियो है जो उन्होंने मुझसे कहा है कि मैंने उनको भी रास्ते से हटा दिया है, ख़त्म कर दिया है, तो तुम कुछ नहीं हो। और सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन भी उनके साथ मिला है। उनके अपने जीजा डीजी हैं आलोक कुमार सिंह, और मृत्युंजय सिंह इस समय है सर्विलांस प्रभारी महाराजगंज के, वो मेरी लोकेशन निकाल के इनको देते थे। विक्रम सिंह है थाना प्रभारी हजरतगंज, इंस्पेक्टर हैं वो वहाँ पे। मैंने कई बार उनसे शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी। तो 4 तारीख की बात है कि उन्होंने कम से कम 12-15 आदमियों को जो मानसिक रूप से अपराधी हैं वो उन्होंने मेरे पीछे लगा दिए कि इसके ऊपर एसिड डाल दो, इसके पति को और इसकी बेटी को मतलब हटा दो रास्ते से, मार दो। तो मैं आनंद फानंद में मैं यहाँ आई और 4 तारीख से मैं दिल्ली में हूँ। मैंने सब कुछ करके देख लिया। मैं महिला आयोग में गई, मैं 0 FIR के लिए गई, मैं न्यायालय गई, बट कहीं कुछ नहीं हो रहा मेरे साथ। उनके साथ प्रशासन भी मिला है। उसके बाद जैसे मैंने महिला आयोग का किया, आनंद फानंद में उन्होंने मेरे ऊपर FIR करा दिया।
लखनऊ में कि 420 इन्होंने मेरे साथ की है, पैसा लिया है, ये लिया है। जबकि वो अक्सर मुझे कहते थे कि मुझे तुम्हें देखकर बहुत दया आती है कि तुम इतनी खूबसूरत हो, इतनी अच्छी हो और तुम इतने गरीब, तुम्हारा पति इतना गरीब है और मैं तुम्हें बहुत कुछ करना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ। लेकिन मैं अनसुना कर देती थी उस चीज़ को, नहीं समझ में नहीं आता था। मुझे लगता था कि बड़े हैं, ऐसा क्यों बोल रही है। बट इन्होंने हद पार कर दी और तब से आज तक, अभी भी मैं 2 घंटे पहले की बात बता रही हूँ, मेरे पास वहाँ मेरे भी रिलेटिव हैं, वो लोग फ़ोन करते हैं कि शिवदास यादव और कृष्ण कुमार और एक लोग और है जो एसिड की बोतल लेके लगातार मुझे ढूंढ रहे हैं कि मेरी बेटी है, मैं जो भी दिख जाए उसके ऊपर, मेरा बेटा बाहर खेलने जाए उसको उठा लें, उसको मार दें। मतलब मैं कहीं भी निकल नहीं पा रही हूँ, ना मैं इनकम और सोर्स मेरा ख़त्म हो गया है, मैं कहीं नहीं आ जा सकती हूँ। मुझे मेरा बेटा 4-5 दिन से बीमार है लेकिन मैं डॉक्टर के पास नहीं जा सकती। मेरी बेटी का स्कूल खराब हो रहा है इसी डर से कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये मौजूदा विधायक है तो इनकी सुनवाई ज़्यादा है, मेरी कुछ नहीं है, प्रशासन इनके साथ। तो विधायक विनोद सिंह पर गंभीर आरोप लगे हैं। हम बिल्कुल भी नहीं कह रहे ये आरोप सही है या फिर ये आरोप गलत है, ये कानून तय करेगा। जांच पड़ताल के बाद पता चलेगा कि तथ्य क्या है, सत्य क्या है। लेकिन जो आरोप लगे हैं वो अपने आप में बहुत ज्यादा गंभीर हैं और कानून को भी इन आरोपों को गंभीरता से लेना चाहिए। मामले की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए, ये देखते हुए कि सामने विधायक जी हैं। ऐसे में इस जांच को और भी ज्यादा सही तरीके से करने की जरूरत है, क्योंकि विधायक जी तो कुछ भी कर सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। तो ऐसे में और ज्यादा संभल कर कानून को जांच करने की जरूरत है। क्या ऐसा हो पाएगा? क्या निष्पक्ष जांच हो पाएगी? क्या महिला को न्याय मिल पाएगा? अगर महिला ने झूठे आरोप लगाए हैं तो क्या महिला को भी सजा होगी? अपने आप में बहुत सारे सवाल इस मामले के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, क्योंकि कानून का इकबाल मंच पर खड़े होकर कहा तो जाता है, बेटियों की सुरक्षा की बातें तो की जाती हैं, महिला सम्मान का जिक्र तो किया जाता है, लेकिन अगर अपने ही विधायक पर इस तरह के आरोप लगे तो योगी जी को या फिर जो भी दिल्ली में बैठा हुआ भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, क्या उसे इस मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए? क्या अपने विधायक का इस्तीफा नहीं ले लेना चाहिए इन आरोपों के मद्देनजर? अगर वो सही है तो फिर जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हालांकि योगी जी कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे, लेकिन अक्सर कई मामले ऐसे होते हैं जहां दूध का दूध और पानी का पानी होता नहीं, और ये भी सुविधा पर डिपेंड करता है। अगर वो मामला सूट कर रहा है अपने आप को तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा, तमाम तथ्य निकल कर सामने आ जाएंगे, और नहीं होंगे तो भी निकल कर सामने आ जाएंगे, उनको पैदा कर दिया जाएगा। लेकिन सामने सामने चीजें दिखेंगी, सामने सामने घोटाला घपला दिखेगा, बेईमानी दिखेगी, तो फिर उस मामले पर दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी सुविधा के अनुसार नहीं होगा। राम मंदिर का मैं जिक्र कर रहा हूं, और योगी जी जिस तरह से राम मंदिर को लेकर कह रहे थे एक वक्त की 15 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तो क्या हुआ है? कितने 15 दिन निकल चुके हैं हम सब जानते हैं, और किस तरह से उन्होंने यू टर्न लिया है इसकी खबर भी मैं आपको दिखा चुका हूं। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एक संस्कारी विधायक हैं, उनके जो संस्कार हैं वो एक महिला बता रही है कि उन्होंने क्या क्या किया है, और उनकी बेटी जो कि 10 साल की है, सोचिए एक बेटी 10 साल की, उसके साथ गलत कृत्य करने की धमकी दी जा रही है। महिला को घर पे बुलाया जा रहा है, उसके साथ गलत किया जा रहा है। मैं बिल्कुल फिर से कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि महिला सही बोल रही है, या फिर ये भी नहीं कह रहा हूं कि महिला गलत बोल रही है। जांच का विषय है ये। कोई भी आरोप अगर लगा है तो उसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। कानून को भी, पुलिस को इस पूरे मामले पर अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, और जब मामला अदालत में पहुंचे तो असल दूध का दूध और पानी का पानी हो। जो भी इस मामले में दोषी हो उस पर एक्शन लिया जाए, सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि महिला सम्मान का जिक्र करके सिर्फ बात नहीं बनेगी, महिलाओं को सम्मान दिलवाना पड़ेगा। ये जो भेड़िए इस देश में, इस प्रदेश में घूम रहे हैं, जो ऊपर से दिखते कुछ है अंदर से कुछ हैं, उनको एक्सपोज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। वो किसी भी पार्टी में हो सकते हैं, किसी भी रूप में हो सकते हैं, किसी भी कलेवर में हो सकते हैं, लेकिन उनको एक्सपोज करना, उनको सजा दिलवाना, यही तो संविधान का और हमारे कानून का फर्ज होना चाहिए। क्या कानून अपना काम कर पाएगा इस मामले में? क्योंकि बात विधायक जी की है, वो भी सत्ताधारी पार्टी के। देखना होगा। आपको क्या लग रहा है महिला की ये पूरी बात सुनने के बाद?
और ये जो मामला निकलकर सामने आया है जिसमें विधायक जी खुद को क्लीन चिट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरा मामला जानबूझकर झूठे तथ्यों पर आधारित है और कहीं ना कहीं किसी और को बचाने के लिए मामला इधर फोल्ड किया जा रहा है। आपकी नजर में क्या है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।